सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आप अपनी कोर की स्ट्रेंथ को और अपनी हैंड्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं, अपने शोल्डर्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी अपर बॉडी को मजबूत करना चाहते हैं, साथ ही साथ आपकी थाइज़ की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम है, आप अपनी थाइज़ की स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं, आपकी बेली पर, आपके हैंड्स पर काफ़ी सारा एक्स्ट्रा फैट है जिसको कि आप कम करना चाहते हैं, साथ ही साथ आप अपनी स्पिरिचुअलनेस को बढ़ाना चाहते हैं, अपने इम्पल्सिस को कंट्रोल करना चाहते हैं, जो आपकी सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं उनको कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने ब्रह्मचर्य को बनाए रखना चाहते हैं, तो आज हम आपको ऐसे अभ्यास के बारे में बताएंगे जिसका अभ्यास करके आप अपनी इन सारी समस्याओं को दूर कर पाएंगे। और साथ ही साथ इस आसन के लगातार अभ्यास से आपको और भी कई सारे लाभ मिलेंगे, बहुत ही सारे आपको फिजिकल और मेंटल बेनिफिट मिलेंगे इस आसन के लगातार अभ्यास से। और हम अभ्यास के दौरान आपको इससे मिलने वाले और भी कई लाभों के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है अतुल मिश्रा और सिद्ध योगा में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने ब्रह्मचर्य आसन सेलिब्रेट पोज की तरफ। तो सबसे पहले हम इस आसन के बारे में कुछ जानकारी समझ लेते हैं, जो बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि दोस्तों ये जो आसन है ये एडवांस कैटेगरी में आने वाला आसन है और इस आसन को जो है बैठकर करने वाले आसनों की कैटेगरी में रखते हैं। और साथ ही साथ ये एक आर्म बैलेंसिंग पोज भी है क्योंकि इसमें हम अपने आर्म्स पर, अपने हाथों पर अपनी पूरी बॉडी को बैलेंस करते हैं। इस आसन की कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी है। तो वैसे तो ये एक एडवांस आसन है, तो इस आसन के अभ्यास के लिए आपकी जो फिजिकल बॉडी है वो पूरी तरह से फिट होनी चाहिए, फिजिकली और मेंटली अच्छे से फिट होनी चाहिए इस आसन के अभ्यास को करने के लिए। और साथ ही साथ आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर आपको आपके शोल्डर्स या रिस्ट से रिलेटेड कोई इंजरी है, आपको हाल ही में पेट पर कोई भी सर्जरी हुई है, या फिर आपको थाई मसल से रिलेटेड कोई इंजरी है, या फिर बैक से रिलेटेड कोई इंजरी है, तो आपको इस आसन के अभ्यास को नहीं करना है। तो चलिए आप चलते हैं अपने आसन के अभ्यास में आगे की तरफ। और सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अपनी प्री आसनास, जो कि आपको हेल्प करेंगे इस आसन के अभ्यास को और बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि जो प्री प्रैक्टिसेस हैं उनमें ऑलमोस्ट सेम मसल काम करती हैं जो कि आपके ब्रह्मचर्य आसन में करेंगी। तो सबसे पहले यह आसन बैठकर करने वाले आसनों की कैटेगरी में भी आता है क्योंकि इसका अभ्यास हम बैठकर शुरू करते हैं। तो बैठकर करने वाले हर आसन का अभ्यास हम दंडासन से शुरू करते हैं। तो आप सभी लोगों को पहले दंडासन की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि दंडासन में आपकी जो स्पाइन है वो इस तरीके से सीधी होनी चाहिए, आपके दोनों घुटने बिल्कुल सीधे होने चाहिए और आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है अपनी बॉडी से अपने दंडासन की पोजीशन में। और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस करनी है अपने दंडासना लिफ्ट की। तो आपको क्या करना है, आपको अपने दोनों हाथों की सपोर्ट से अपने हिप्स को ऊपर की तरफ उठाकर प्रैक्टिस करनी है। इस तरीके से आप 10 से 15 सेकंड तक होल्ड कीजिए, फिर धीरे से डाउन, और एटलीस्ट 5 सेकंड तक आप होल्ड कीजिए, धीरे से आप करेंगे और फिर डाउन करेंगे। तो ये जो है प्री प्रैक्टिस भी है और प्री आसना प्रैक्टिस भी है आपके ब्रह्मचर्य पोज, सेलिब्रेट पोज के लिए। तो क्योंकि यहां पर आपकी सेम मसल्स काम कर रहे हैं, आपकी थाइज, आपकी कोर, आपके शोल्डर्स की स्ट्रेंथ बढ़ा हुआ, अपनी फुल बॉडी को यहां लिफ्ट नहीं कर रहे हैं। आपकी जो हील्स हैं, आपके जो पैरों का नीचे वाला पार्ट है वो मैट पर टच रहता है, तो कहीं हद तक आपकी कोर पर थोड़ा प्रेशर कम आता है, थोड़ा सा इजी रहता है। और इस आसन का अभ्यास अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने ब्रह्मचर्य आसन को करने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही साथ एक और आसन की प्रैक्टिस आपको करनी है इसके अभ्यास को बेहतर बनाने के लिए, जो कि है हमारा रिवर्स टेबल टॉप पोज। तो आपको दोनों पैरों को बेंड करना है, दोनों हाथों को हिप से थोड़ा सा दूर रखना है और इस तरीके से इनहेल करते अपने हिप्स को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है, नेक को रिलीज करना है। तो ये भी काफी अच्छी प्रैक्टिस है आपके ब्रह्मचर्य आसन को बेहतर बनाने के लिए। उसके आसन के अभ्यास के पहले आपको ये प्रैक्टिसेस जो है वो कर लेनी है और 3 से 4 बार आपको हर आसन की प्रैक्टिस करनी है जो भी आपको बताए हैं, क्योंकि ये आसन आपकी मसल्स को, आपके आर्म्स की मसल्स को, आपके शोल्डर्स की मसल्स को, रिस्ट को और आपकी थाइज को और आपकी कोर को स्ट्रांग बनाती हैं, जिससे कि जो है ब्रह्मचर्य आसन आपके लिए इजी हो जाता है। और आप बिना प्री आसनास के आप लोग जो है ब्रह्मचर्य आसन का अभ्यास नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रहे, ये प्रैक्टिस आपको पहले करनी है।
अब चलते हैं अपने अभ्यास में आगे की तरफ। तो देखिए, ब्रह्मचर्य आसन के लिए आपको क्या करना है, हम लोग जो है प्रॉप्स के बारे में भी आपको बताते हैं कैसे प्रॉप्स के साथ आप करेंगे इस आसन के अभ्यास को। तो आपको अपनी दोनों ब्लॉक्स को अपनी बॉडी के साइड से रखना है, स्पाइन को सीधा करना है, ठीक है। ब्लॉक्स को आप इस तरीके से रख सकते हैं, ब्लॉक्स को आप इस तरीके से भी रख सकते हैं, ठीक है। अगर आप ब्लॉक्स को डाउन करते हैं तो आपकी कोर थोड़ा ज़्यादा एंगेज होगी, कोर पर थोड़ा ज़्यादा प्रेशर आएगा। अगर आप इस तरीके से रखते हैं तो थोड़ा ईजी रहता है। तो जो पहली चीज़ हम स्टार्टिंग इस तरीके से करेंगे, आपको अपनी ब्लॉक्स का यूज़ करके जो है अपने दंडासना लिफ्ट की प्रैक्टिस करनी है। इस तरीके से कोर को एंगेज कीजिए, हिप्स को पीछे की तरफ पुश करना है, धीरे धीरे डाउन। ध्यान दीजिए, कोई भी इस तरीके से लिफ्ट नहीं करेगा, ठीक है। आपको जो है हॉरिजेंटली लिफ्ट नहीं करना है, आपको जो है लिफ्ट करना है पहले हॉरिजेंटली, फिर अपने हिप्स को पीछे की तरफ मूव करेंगे जिससे कि आप अपने हिप्स को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर की तरफ उठा पाएं और आप अपनी कोर को अच्छे से एंगेज कर पाएं। सेकेंड स्टेप आता है कि अपने पैरों को भी ऊपर उठाना है। तो देखिए, जिन लोगों की थाइस की स्ट्रेंथ अच्छी है, कोर की स्ट्रेंथ अच्छी है, वो इजीली ब्लॉक्स की मदद से अपने हिप्स को और अपने लेग्स दोनों को ऊपर उठा सकते हैं, ठीक है। और जो लोग अपनी लेग्स को ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं तो उन लोगों को जो है योगा स्ट्रेप का यूज करना है, ठीक है। तो योगा स्ट्रेप को आपको इस तरीके से लॉक कर लेना है, ठीक है। और इतना आपको गैप रखना है कि आप अपने पैरों में फंसा पाएं और धीरे से अपनी नेक के पीछे की तरफ इस तरीके से। तो यहां पर आप जो है बेल्ट से सपोर्ट देंगे अपने फीट को और अपनी नेक का यूज करेंगे तो नेक की जो है हेल्प मिलेगी आपको। आपकी कोर थोड़ा कम काम करेगी, आपकी थाई थोड़ा कम काम करेंगी क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ अभी अच्छी नहीं, इसलिए आप अपने पैरों को ऊपर नहीं उठा पाते हैं। तो आपको अपने दोनों ब्लॉक्स का यूज करना है, ठीक है। तो देखिए, पहले अपने हिप्स को सेम स्टेप रहेगा, फिर धीरे धीरे अपने हिप्स को पीछे की तरफ मूव कीजिए और अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाइए। तो यहाँ थोड़ा सा ईजी हो जाता है लिफ्ट करना क्योंकि आपके जो है पैरों को नेक से सपोर्ट मिल जाती है। तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं स्टार्टिंग में। तो यहाँ क्या होगा कि आप एटलीस्ट अपने पैरों को ऊपर उठाकर बैलेंस करना सीख जाएंगे, आपके आर्म्स को अच्छी स्ट्रेंथ मिलेगी, कोर को यहाँ थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है, ठीक है, बट आपके आर्म्स पर प्रॉपर प्रेशर रहता है। तो ये आपको आसन की फील देने के लिए आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जो आप प्री प्रैक्टिसेस कर रहे हैं इस आसन के अभ्यास के लिए, उनमें आपको ध्यान रखना है कि हर बार आप जब भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको 10 से 15 सेकंड या 20 सेकंड तक आपको हर प्री प्रैक्टिस में रुकना है, उसके बाद आपको आगे की तरफ जाना है। ऐसा नहीं है कि आपने बस अपनी बॉडी को लिफ्ट करना सीख लिया, आप इस तरीके से लिफ्ट कर पा रहे हैं और बस इससे ज़्यादा स्ट्रेंथ आपके पास नहीं है और आप आगे के स्टेप में चले जाते हैं, ऐसा नहीं। हर बार आपको जो टाइमिंग है होल्ड करने की वो इंक्रीज करनी है थोड़ी थोड़ी, फिर आगे के स्टेप में जाना है। अब देखिए, जब आप ब्लॉक्स को इस तरीके से कर पाते हैं, फिर हम लोग थोड़ी और कोर पर प्रेशर डालेंगे। तो दोनों हाथों को इस तरीके से रखेंगे और पहले अपने हिप्स को पीछे की तरफ मूव करेंगे, फिर अपने लेग्स, या फिर केवल अपनी इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए पहले थोड़े टाइम तक, उसके बाद पैरों के साथ, फिर धीरे से डाउन। यहां पर भी आप बेल्ट के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ब्लॉक्स को डाउन करके थोड़ा और प्रेशर आएगा आपकी कोर पर, थोड़ा और प्रेशर आएगा आपके हैंड्स पर। और साथ ही साथ अगर बेनिफिट्स की बात करें तो इस आसन के अभ्यास से आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। ये आपको जो है स्पिरिचुअल अवेयरनेस देता है, आपके कंसंट्रेशन और फोकस को इंप्रूव करता है, आपके इंपल्सेस को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। और इस आसन के अभ्यास से आप जो है अपनी एनर्जी को लिफ्ट कर पाते हैं ऊपर की तरफ। ये आपके मणिपुर चक्र जो है, क्योंकि कोर पर प्रेशर डालता है, तो आपके मणिपुर चक्र की एनर्जी को ऊपर की तरफ लिफ्ट करता है और आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को और ज़्यादा बेटर बनाता है, आपकी सेक्सुअल डिजायर्स को कंट्रोल करता है। तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, जैसे कि इसका नाम भी है ब्रह्मचर्य आसन, ठीक है ना। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके कंसंट्रेशन और फोकस को इंप्रूव करने में, और साथ ही साथ आपके पेल्विस फ्लोर की स्ट्रेंथ को भी बनाने में हेल्प करता है। तो जब आप फाइनल पोज की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपने उसके पहले ये जो प्रैक्टिसेस आपको बताई हैं प्री प्रैक्टिसेस, उन सभी का आपको अच्छे से अभ्यास कर लेना है। और देखिए, फाइनल पोज के लिए सबसे पहले दंडासन में बैठेंगे, पैर के अंगूठे और उंगलियों को अंदर की तरफ टक कीजिए और जो है 90 डिग्री का आपको एंगल बनाना है। दोनों हाथों को अपनी बॉडी के साइड से रखेंगे, दोनों पाम्स को प्रेस करेंगे। अगर आपकी पाम्स प्रेस नहीं हो रही हैं तो आप अभी इस आसन को करने के लिए तैयार नहीं है, आपको दंडासन प्रॉपर्ली आना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। आप दोनों पाम्स की सपोर्ट से अपने हिप्स को लिफ्ट करेंगे, पीछे की तरफ पुश करेंगे और दोनों पैरों को अप करेंगे। कोर को एंगेज करिए और थाइस पर प्रेशर फील कीजिए, फिर धीरे से डाउन। तो स्टार्टिंग में आपको क्या करना है कि 5 से 10 सेकंड तक की जो होल्डिंग टाइमिंग है आपको
जो है प्राप्त करनी है। और कभी कभी इस आसन का अभ्यास करते हुए आपकी थाइस पर जो है क्रैम्प भी आ सकता है। तो आप ध्यान रखिए कि आपको अपनी थाइस को जो है आसन के अभ्यास के बाद थोड़ा सा इस तरीके से रिलैक्स कर लेना है, ठीक है, क्योंकि आपकी कोर और थाइस कनेक्टेड होते हैं। जब आपकी कोर काम करती है तो ऑटोमेटिकली आपकी थाइस भी काम करती है। तो आपकी थाइस और कोर कनेक्टेड रहती हैं, तो आपको अपनी कोर को और थाइस को रिलैक्स करना है आसन के अभ्यास के बाद। तो देखिए, ये हमने आपको जो है अच्छे से बताया आपके ब्रह्मचर्य आसन, आपके सेलिब्रेट पोज के बारे में। और टाइमिंग में हमने आपको बताई है कि एटलीस्ट 15 से 20 सेकंड की टाइमिंग आपको जो है गेन करनी है इस आसन के अभ्यास में, वहाँ तक पहुँचना है। जब आप स्टार्टिंग करते हैं तो 5 सेकंड तक कीजिए, फिर धीरे धीरे थोड़े समय बाद टाइमिंग को इंक्रीज कीजिए, 7 सेकंड 10 सेकंड तक ले जाइए। तो धीरे धीरे आप जो है प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी मसल स्ट्रांग होगी, आपकी कोर, आपकी लोअर बॉडी और अपर बॉडी, आपकी ओवरऑल बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस है। और मैं आशा करता हूँ कि इस सारी जानकारी के साथ आप बहुत ही अच्छे से अपने ब्रह्मचर्य आसन का अभ्यास कर पाएंगे और इससे मिलने वाले ज़्यादा से ज़्यादा लाभों को आप सभी लोग ले पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोग कीजिए अपने इस आसन का अभ्यास। हम मिलते हैं आपसे जल्दी ही अगले आसन में, तब तक के लिए नमस्कार।